महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ खेला हो गया है। एक तरफ दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी महाराष्ट्र जीतने के ख्वाब देखते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और उद्धव ने मिलकर रंग में भंग डाल दिया है। आपको बता दें कि मुंबई में ऐसी हलचल मची कि राहुल को दिल्ली में बैठकें टालनी पड़ी। आपको बता दें कि कांग्रेस से बिना पूछे अखिलेश और उद्धव ने मिलकर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। जी हां, महाराष्ट्र के सियासी तपिश में बहुत बड़ा हलचल हो गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राव जी जुड़ चुके हैं। सर, कांग्रेस से बिना पूछे अखिलेश और उद्धव ने तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। खेला हो गया है नीतीश। देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। झारखंड, महाराष्ट्र दोनों जगह कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास में थी लोकसभा चुनाव के बाद, और उसको लग रहा था कि आने वाले सारे चुनाव वो जीत जाएगी। लेकिन हरियाणा की हार ने ऐसे ग्रह नक्षत्र पलट दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। बैठकों पे बैठकें चल रही महाराष्ट्र में, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की जहां सूची आ गई है, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को कहां कहां लड़ाएगी, कितने सीटों पर गठबंधन लड़ेगा, ये तय नहीं कर पाया। जो इंडिया गठबंधन मोदी को हराने के नाम पर बना था, अब वो इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। झारखंड में आरजेडी धमकी दे रही है, यहां पर अखिलेश यादव अलग ही खेल कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे तो 4 कदम आगे निकल गए। उद्धव ठाकरे पहले कह रहे थे मुख्यमंत्री का ऐलान कर दो, मुख्यमंत्री का ऐलान कर दो, मुख्यमंत्री का ऐलान कर दो। कांग्रेस ने सुनी नहीं, शरद पवार ने सुनी नहीं, बैठकें चलती रही। संजय राउत ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह और धमका दिया, कहा कि सीधा राहुल गांधी से बात होगी, यहाँ के नेता किसी काम के नहीं है, कोई फैसला नहीं ले सकते। पता नहीं राहुल गांधी से उन्होंने बात की नहीं की। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने फैसला ले लिया, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी सन्न है कि भैया आप करें तो क्या करें। उद्धव के झटके से उभरी नहीं थी, अखिलेश ने नया झटका दे दिया। अखिलेश ने अपने 5 उम्मीदवारों का महाराष्ट्र में ऐलान कर दिया। कह रहे 12 सीट चाहिए। 30 सीटों पर हमारी स्थिति मजबूत है, लेकिन कम से कम 12 सीटों पर लड़ेंगे। मतलब हरियाणा का बदला अखिलेश महाराष्ट्र में ले रहे हैं। एकदम। दूसरी बात यह है कि अखिलेश 12 कह रहे हैं, लेकिन अबू आजमी साहब है जो उनके विधायक हैं, उन्होंने जो भाषण दिया है, भाषण बड़ा वायरल है। उन्होंने कहा है कि हम 2 लोग हैं अभी महाराष्ट्र की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के, हम 8 अगर हो जाएंगे तो किसी के माइकालाल में दम नहीं है कि मुसलमानों को परेशान कर दे महाराष्ट्र में। तो उन्होंने ये संकेत दिया है कि 8 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मतलब 8 समाजवादी पार्टी मांग रही है। अभी जो मुरा कुश्ती चल रही है सीटों को लेकर, वो 3 दलों में चल रही है, कांग्रेस, एनसीपी और यूबीटी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। इन तीनों में सेना, उद्धव कहते हैं उसको, शिवसेना को जो ठाकरे सेना, इन तीनों में उहापोह मचा है। बैठकों पे बैठकें हो रही है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। खबर अंदर के 288 में से लगभग 220 सीटों पर सहमति बन गई है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी फंस रही है पेज, जिस पर कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस भी चाह रही है, और वही सीट जो है वो कांग्रेस, शिवसेना भी चाह रही है। उन्हीं सीटों पर एनसीपी भी लड़ना चाह रही है। तो वो सीटें जो है कुछ विवाद की वजह बन रही है, और कहा यह जा रहा है कि अगर इन सीटों पर सहमति नहीं बनी, किसी एक दल ने पीछे झुकाव नहीं लिया, तो गठबंधन टूट भी सकता है। और उद्धव ठाकरे ने एक पासा फेंक कर ये इशारा भी दे दिया है कि हम तो जी अकेले चुनाव लड़ लेंगे। उद्धव ठाकरे की ओर से एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया, और वो सीट वो है जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा करती थी। पिछले विधायक की अगर हम बात करें तो वहां से कांग्रेस पार्टी जीती थी। वो वही सीट है जिसे हम जीशान सिद्दीकी की सीट कहते हैं, जो बाबा सिद्दीकी के पुत्र है जीशान सिद्दीकी, वो उस सीट से जीते थे। लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया और वो अजीत गुट में चले गए। तो वो कांग्रेस के पाले में थी। अब उस सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपने उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, जो उनके दोस्त है हासन खास, और सेना का जो नेतृत्व करते हैं, उस व्यक्ति को उस टिकट का उम्मीदवार घोषित कर दिया है उद्धव ठाकरे की ओर से। और ठाकरे सेना की दलील है कि शिवसेना यूबीटी जो उसके कोटे की एक सीट है, चांदीवली सीट, उसको भैया हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। तो इसलिए ये जो बांद्रा पूर्व सीट है, जहां से उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, वो कह रहे हैं कि बांद्रा पूर्व सीट जो है, वहां से वरुण सरदेसाई, जो उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं,
उनके मित्र हैं वरुण सरदेसाई और सेना जो है शिवसेना की जो युवा वाहिनी है उसको वो देखते हैं, उनको टिकट का वहां पर ऐलान कर दिया गया कि ये यहां से चुनाव लड़ेंगे, एक तरह से उम्मीदवार घोषित कर दिया। और इस ऐलान के बाद कई कांग्रेस के जो नेता है वो नाराज हो गए, आला कमान तक बात पहुंच चुकी है, क्योंकि बांद्रा पूर्व से कई कांग्रेस के नेता है जो दावेदार थे और जो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो ये एक उद्धव ठाकरे ने गोटी फेंक दी है कि ठीक है आप जितना लेट करेंगे, अभी एक उम्मीदवार का ऐलान किया है, हो सकता है कि कल उद्धव ठाकरे नाराज होकर अगर बात न बने तो 20-25 सीटों पर और उम्मीदवारों का ऐलान कर दें। तो मुंबई बांद्रा की सीट पर इन्होंने कर दिया। अब आते हैं अखिलेश यादव पर। हाँ। अखिलेश यादव ने भी बड़ा खेल कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने 2 दिन की वो यात्रा पर थे मुंबई धुले में और मालेगांव में, और वहां उन्होंने कई यात्राएं वहां पर की और उन चुनावी रैलियों में उन्होंने भाषण भी दिया और कांग्रेस पार्टी को एक संदेश देने की कोशिश की कि बैठकों में आप तो हमें बुला नहीं रहे। जो महायुति की वहां बैठक चल रही है महाविकास अघाड़ी की, उसमें अखिलेश यादव को बुलाया नहीं जा रहा। नहीं तो एमवीए के पार्ट नहीं है ना अखिलेश यादव? नहीं, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा ना। हाँ। नीतीश, एमवीए वहां पर महाविकास अघाड़ी उन्होंने बनाया है, लेकिन वो कह रहे हैं, संजय राउत तो कह रहे हैं ना कि अखिलेश भी हमारे साथ है, अखिलेश को देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना। तो आपको पार्ट बनाना पड़ेगा, या तो आप तय कर लीजिए कि आप इंडिया गठबंधन नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन लड़ेगा तो इंडिया गठबंधन की जितने पार्टनर है सबको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। या एक नया आप कहेंगे कि राज्यवार हमारा गठबंधन अलग होगा जी और देश स्तर पर हमारा गठबंधन अलग होगा। नहीं, आप कहते हैं कि अगर राज्य में जीत जाते हैं तो कहते हैं इंडिया गठबंधन जीता है, जैसे जम्मू कश्मीर में, और हार जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं जी वो तो कांग्रेस हारी है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा नीतीश। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो फेल होती दिख रही है और उसको अपनी रणनीति साफ करनी चाहिए। तो अभी मैं जो बात कर रहा था कि अखिलेश यादव ने जो है उन्होंने भी दांव फेंक दिया है। और मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 288 सीटें कुल सीटें हैं और इन सीटों में सारी की सारी लड़ाई जो है यहाँ पर एमवीए है, महाविकास अघाड़ी, और यहाँ पर बनाम दूसरा है आपका महायुति, जिसको हम कहते हैं महायुति, इसको मराठी में ये महायुति, हिंदी में, ठीक है। तो ये महायुति जो है, महायुति और एमवीए, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। और इनके अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल की बात करें तो एमवीए में सिर्फ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, एनसीपी एसपी वाली शरद पवार, हाँ। एनसीपी एसपी और यूबीटी, शिवसेना यूबीटी, एसएस यूबीटी, ये दल अभी प्रमुखता से है। इनके अलावा भी काश्तकार कामगार संगठन और न जाने कितने और छोटी दल के साथ है। इधर अगर हम बात करें तो बीजेपी मेन, फिर एनसीपी मेन जो अजित पवार वाली है, लेकिन इसको मेन एनसीपी मानते हैं, और एसएस मेन शिवसेना जो है ये शिंदे गुट वाली। तो ये 3 दल है, लेकिन इनके साथ और भी कई गुट है जैसे रामदास अठावले वगैरह है, और इन्होंने अपना एक तरह से फार्मूला तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने हिस्सों की सूची भी जारी कर दी है। ये इनके बीच में आपस में उहापोह मचा हुआ है। लेकिन अब जो है उद्धव ठाकरे की ओर से जिस तरह से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, अब इसमें इंडिया गठबंधन के जो नए पार्टनर है, समाजवादी पार्टी, ये भी अपने आप को पार्टनर मान के चल रही है और कह रहे हैं कि आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम तो भाई अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने एक रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 5 सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कौन कौन सी सीटें है? सबसे पहले जहां उन्होंने रैली की, मालेगांव, ये महाराष्ट्र की सीट है मालेगांव। यहां से जो उम्मीदवार है वो 5 उम्मीदवार जो उतारे हैं, उन्होंने जिनके नाम मैं आपको बता दूं कि मालेगांव, सबसे पहले तो धुले शहर की मैं अगर बात करूं, इसको थोड़ा सा हम जगह क्लियर कर लेते हैं ताकि ये आपके लिए, धुले शहर जो है उसमें धुले शहर की जो सीट है, यहां से सबसे पहले इरशाद को टिकट दिया गया। इरशाद जहांगीरदार समाजवादी से, हाँ, ये जहांगीरदार, ये समाजवादी पार्टी के पहले उम्मीदवार हो गए। दूसरे उम्मीदवार जो भिवंडी पूर्व है, और ये सारी की सारी सीटें जो है नीतीश,
ये मुस्लिम बहुल सीटें जी। हैं और इसीलिए मुस्लिम उम्मीदवारों को जो उत्तर प्रदेश में दाव खेला था अखिलेश यादव ने जातिगत और सामुदायिक समीकरण वाला, वो यहाँ पर खेला इन्होंने। रईस शेख जो है, इनको यहाँ से टिकट दिया गया है। ये पूर्व विधायक भी रहे हैं, रईस शेख, इनको यहाँ पर माफ करिएगा, ये भिवंडी पूर्व से मौजूदा विधायक है। हाँ, ये इनको टिकट दिया है। तीसरे जो भिवंडी की पश्चिम सीट है, भिवंडी में ही एक भिवंडी पश्चिम है, यहां से रियाज आजमी को टिकट दिया गया है। ये यहां से रियाज आजमी लड़ेंगे, ये भिवंडी पश्चिम होगी आपकी। इसके अलावा चौथी जो सीट है जहां से अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, वो शिवाजी नगर मनखुर्द, जहां से शिवाजी नगर मनखुर्द की सीट कहते हैं, यहां से अबू आजमी जो मौजूदा विधायक है, ये खुद टिकट लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा आपके एक और है मालेगांव सेंट्रल, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मालेगांव की जो सेंट्रल सीट है, मालेगांव केंद्रीय जिसको कहते हैं, यहां से जो शान हिंद है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और एक संदेश दे दिया है कि आप भैया अगर हमको लेंगे तो ये 5 सीटें हम मिलकर लड़ेंगे, गठबंधन की होगी। आपने तो ऐलान नहीं किया, मैंने कर दिया। इसके अलावा 7 और सीटें जो है वो मांग रहे हैं अखिलेश कि जो 7 सीटें बाकी आप तय कर लीजिए कौन सी देनी है मुझे। ये 5 तो भैया हमने तय कर दी। उद्धव ने बांद्रा पूर्व पर उतार दिया है अपना कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी अभी कुछ नहीं कर पाई है। वो सिर्फ ये कह रही है, नाना पटोले साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, वो ये बयान उन्होंने दे दिया है। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी को एमवीए अपना हिस्सा नहीं बनाती है और जिस तरीके से जातीय समीकरण या सामुदायिक समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव गोटी सेट कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो इसका फायदा तो महायुति को मिलेगा। इसका खामियाजा तो खुद एमवीए को भुगतना पड़ेगा अगर इनको गठबंधन में नहीं लेते हैं तो। नहीं, इसका आप सीधा सा ये समझिए नीतीश, ये मुस्लिम बहुल सीटें हैं और मुस्लिम बहुल सीटों में अगर मुस्लिम मतदाता, यहाँ चूंकि मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है, तो मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर अगर इनको वोट करते हैं तो ये उम्मीदवार जीतेंगे, ये तय है। लेकिन कांग्रेस का भी तो वोट मुसलमान वोट देते हैं, तो वोट तो कटेगा। कांग्रेस हो गया और जो महायुति तीनों मिलकर अगर अपना उम्मीदवार यहाँ उतारते हैं इनके अगेंस्ट, तो जाहिर तौर पर वोटों में बंटवारा होगा कुछ न कुछ। और जो हरियाणा में जिस तरह के नतीजा है, फिर वो फायदा जो है महायुति को मिलेगा और महायुति। अच्छा, आखिर ऐसा क्या मजबूरी हुआ कि आज राहुल गांधी बैठक टाल दिए? दिल्ली में क्या हुआ ऐसा? बिल्कुल, देखिए आज मैं बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि आज चुनाव समिति जो है कांग्रेस समिति CWC बैठक थी और इसमें जो लिस्ट आ गई है, चूंकि कांग्रेस पर दबाव है इस वक्त, दबाव में कांग्रेस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी में दोनों राज्यों ने, जो उसकी मेन कंटेंडर है जिसके साथ आपकी केंद्र से लेकर राज्यों में लड़ाई है, उस मेन कंटेंडर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी अभी तक बैठकों का दौर कर रही है। तो उस पर एक तरह से मानसिक दबाव है और उस मानसिक दबाव को रिलीज करने के लिए आज ये कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की कि आज बैठक करके दोनों राज्यों से कुछ नहीं, क्योंकि नामांकन भी दोनों जगह शुरू हो गया है, तो नामांकन चूंकि शुरू हो गया है तो कुछ न कुछ उम्मीदवारों की एक सूची हम जारी करके एक एज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, हम भी मैदान में आपके बराबर है। इसीलिए आज कुछ उम्मीदवारों पर मुहर लगनी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया कल, और आज जिस तरह से अखिलेश ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, उसके बाद कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा कि अगर हम अपनी ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी कर देते हैं, अभी तो समीकरण गड़बड़ा गया है, तो उस समीकरण को फिर साधा जाएगा। अब फिर वहां पर बैठकों का दौर शुरू है और जो तीनों दल है ये अब ये इस पर मंथन कर रहे हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा पेच जो फंस रहा है कि अखिलेश यादव अगर इन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो जो एसपी है, समाजवादी पार्टी और SSUBT, ये अपने कोटे में से सीटें नहीं देगी, कांग्रेस को अपने कोटे में से सीटें देनी पड़ेगी और सारी लड़ाई इसी पर है। ये जो सीटें हैं, इन सीटों में कांग्रेस पार्टी का अपना वर्चस्व रहा है, तो कांग्रेस पार्टी अपने लोग उतारते रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी को अपने कोटे से अखिलेश को सीटें देनी पड़ेगी। तो यहां पर भी एक उहापोह वाली स्थिति है। अब इस पर क्या आपसी ऐसा समझौता बनता है कि ठीक है भाई, उम्मीदवार आपके रहेंगे, सिंबल आप हमारा ले लीजिए, कुछ
कुछ इस तरह का अभी बहुत सारे विकल्प मौजूद है। किसकी स्थिति मजबूत लग रही है सर? एमवीए और महायुति की बात कर तो महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में तो महायुति आगे चल रही है हर मामले में। हाँ। आप चूंकि बैठक में अपने उम्मीदवार अब तक तय नहीं कर पाए हैं, आप कैसे नैरेटिव की लड़ाई जीत लेंगे नीतीश? तो नैरेटिव की लड़ाई में तो अभी महायुति आगे दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर एज ले लिया। अभी अजीत पवार गुट की भी लिस्ट नहीं आई है, शिंदे गुट की भी लिस्ट नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छक्का मारते हुए एक तरह से हम कह देंगे कि दोनों राज्यों में लगभग सारे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को आपको देखना होगा कि कितने दिनों से मैदान पर वो तैयारी करके बैठी थी, किसको हमें टिकट देना है, कौन जीता उम्मीदवार है, बाकी लोगों का क्या वहां पर रिएक्शन हो सकता है अगर हम किसी को टिकट देते हैं। तो जैसे टिकट की सूची आती है तो आपके विरोधी भी उठ खड़े होते हैं, पार्टी के अंदर के ही लोग बगावती सुर अपनाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन जो है वो आपके साथ हो सकता है, कैसे आपको उसका नुकसान हो सकता है, ये सारा स्टडी जो है, ये सारा जो अध्ययन है वो करके बैठी हुई है भारतीय जनता। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी के लिए आज की रात अंतिम है और आज की रात भारी है। मतलब यही रात अंतिम और यही रात भारी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी फ्रंट फुट से लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और सारे तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडी अलायंस में आपसी खींचतान जारी है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महाराष्ट्र में इस बार कौन बाजी मारेगा, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी खबरों, बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।